एक लड़का जब बाहर जाता है, उसके पैसे है, जेब में पैसे है, और शाम में लौटता है, किसी ने कुछ छीन लिए पैसे, तो रोते हुए आता है। पिताजी क्या करता है, उसे उतने पैसे और दे देता है जितने पैसे लेकर गया था ना, चल ले ये पैसे, रोते आता है ना, तो पिताजी दे देता है, बड़ा खुश होता है, आंखों में फिर से चमक आ जाती है, चेतना जब बढ़ जाती है ना, फिर वो चमक आ जाती है। तो सत्संग यही करता है। सत्संग क्या करता है, लोग जाते हैं माया में घूमकर आते हैं, फिर आते हैं सत्संग में तो कैसे आते हैं, चोरी हो गई है, पैसे लुट गए हैं, फिर इनको दिया जा, चलो वापस से ले लाओ, तो बड़ी खुशी आती है। फिर उनको समझाया जाता है, देखो वापस जाओगे, अगली बार तुम जब आओगे तो उतने ही पैसे लुटाकर मत आना जितने इस बार लुटाकर आए थे। समझो 100 रुपए लेकर गए थे, तो पहले तो 100 ही के 100 लुट जाते थे, ठग लेता था कोई, ये लालच देकर वो लालच दे, कोई तारीफ कर देता था, निकाल के दे दिया, कोई इधर ध्यान दे उधर ध्यान दे, पीछे से जेब से निकाल देता था, ध्यान भटका कर। फिर वो क्या करेगा, चलो 100 लेकर 50 तो टिकते हैं, शाम में लौटे तो 50 तो रहते जेब में, अब ये तो होने लग गया। फिर देखोगे कि ये और बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, एक समय आएगा कि बिल्कुल चोरी नहीं होती। और फिर ये भी होगा कि आपसे मिलकर लोगों की चेतना का स्तर उठेगा। पहले तो दूसरों की चेतना के स्तर की वजह से गिरता है, चोरी होने की संभावना ही होती है। और अब यहां उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपसे मिलकर लोगों की चेतना का स्तर बढ़ जाएगा। वे महसूस करेंगे कि आपसे मिलकर उनके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, हैप्पी थॉट्स आ रहे हैं। क्या हुआ, भले थोड़ी देर के लिए हुआ, आप चले गए, उनका वापस गिर गया, और फिर वो आपसे और मिलना चाहेंगे। अरे ये इंसान आता है, कुछ तो अच्छा लगता है, उनको पता नहीं एक्चुअली क्या हो रहा है, एक्चुअली उनकी दौलत बढ़ रही है, इसलिए वो आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि ये आनंद हर एक चाहता तो है, मगर अज्ञान की वजह से उसे पता ही नहीं है। तो ये होने लग जाए जल्द से जल्द, फिर गलतियां होना बंद हो जाती है। फिर हर जगह पर आप जाओगे तो देखोगे कि पहले वाली गलतियां नहीं हो रही है, क्योंकि उच्च चेतना का स्तर है। सामने वाला ऐसा कर रहा है इसलिए मैं भी ऐसा कर दूं, अपने आप से पूछोगे क्या तुम्हारे लिए भी ये आवश्यक है। एक पर्सन कहता है मेरी आइडिया किसी और ने चुरा ली, तो उसको बड़ा दुख होता है, अब मैं ये करूंगा, अब मैं वो करूंगा, अब मैं भी ये करके दिखाऊंगा, अब मैं भी सामने वाले को मजा चखाऊंगा, क्योंकि मेरी आइडिया अपने नाम पर लॉन्च कर दी। उसने कोई आइडिया सोची होगी, तो मेरी आइडिया, ऐसा जो भाव है, चेतना का स्तर कैसे गिरता है ये बता रहे, क्योंकि सामने वाले ने अपने नाम पर छाप दी तो उसे बड़ा दुख है। मगर वो पूछे अपने आप से, आइडिया किसकी, जिन चीजों के प्रकट होने का समय आ गया है पृथ्वी पर वो प्रकट होती है। बॉडीज तो निमित्त बनती है, बॉडीज जो है वो तो निमित्त बनती, तुम्हारे द्वारा नहीं तो किसी और के द्वारा। मगर इंसान की चेतना का स्तर कम है ना, तो वो मेरी आइडिया, क्योंकि मेरी बॉडी में से निकली, धोखा ये होता बॉडी में से निकली, बॉडी में से नहीं, बॉडी के द्वारा, उसके थ्रू, जैसे पीछे से आई आगे से निकल गई। और धोखा होता है मैंने आइडिया सोची, अब उसकी आइडिया चुरा ली गई तो कितना दुख है। क्रेडिट कोई और ले गया, श्रेय किसी और को, सोची हमने। अरे कैसे तुम्हारे अंदर विचार आता है जरा जानो। तेजस्थान से विचार आते हैं, तेजस्थान शरीर की वजह से पता चलता है, शरीर पर नहीं है, और एक ही है, सभी का कॉमन है तेजस्थान। चेतना का स्तर ऊपर उठेगा तो ये पकड़ पाओगे। हाँ, ये भी हम अनुभव कर रहे हैं, चेतना के उच्च स्तर पर आप उसे अनुभव करते हो। अपने अंदर जो सोर्स है, जो जुड़ा है, शरीर तो मुर्दा है, मुर्दा चीज के साथ जो असली चीज जुड़ी है वहां से सब आ रहा है। व्यक्ति बीच में क्रेडिट लेता है, श्रेय लेता है, तो देखोगे कि लोगों को देखकर आपकी चेतना का स्तर नहीं गिरता, चोरी नहीं होती। ये विषय सभी को
यहां पर क्लियर हुआ। हाउसवाइफ नौकरानी को देखकर कैसे चेतना का स्तर गिराती है, एक नौकरी करने वाला कैसे मेरी आइडिया छिन गई, या लोग प्रेजेंट ही कैसे लगाते हैं, वो ऐसा लगाते तो हम भी वैसे लगाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, कैसे कपट करके काम से बच रहे हैं। देखो अलग अलग सभी के उदाहरण बताए, हर फील्ड में क्या होता है। एक मित्र अपने दूसरे मित्र से पूछ रहा है उसे शराब पिलाकर कि तुम्हारे पास अगर 7 कारें होती तो एक मुझे देगा क्या? वो कहता हाँ दे देगा। तुम्हारे पास 7 बंगलो होते तो एक मुझे दे देगा? हाँ दे देंगे। तुम्हारे पास 7 कलर टीवी हो तो एक मुझे दे दोगे? हाँ दे देंगे। तुम्हारे पास 7 शर्ट हो तो एक मुझे दे दोगे? तो कहता बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि मेरे पास 7 शर्ट है, जब है नहीं तो देने को तैयार है। देखो चेतना का स्तर गिरता है तो कैसा, नहीं है तो देने को तैयार है तो बिल्कुल नहीं देगी। सामने वाला किस लिए मांग रहा है जरा जानने का प्रयास किया गया होता। जैसे एक मित्र अपने दूसरे मित्र को कहता है कि मुझे पैसों की बहुत आवश्यकता है, मुझे देने हैं फला फला दिन तक, अगर नहीं दे पाया तो फिर मुझे जहर ही खाना पड़ेगा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तो उसका मित्र कहता है भाई मैं तो मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास जरा सा भी जहर नहीं है। क्या समझ रहा है? चेतना का स्तर जब नीचे है तो इंसान कैसे समझता है सामने वाला क्या मांग रहा है और ये किस चीज की बात कर रहा है, सामने वाले को कौन सी मदद चाहिए और ये क्या सोचकर ना कह रहा है। चेतना का स्तर उच्च उठेगा तो देखोगे कि देना सीखने लगते हम, वो डर निकल जाता है, दिया तो गया, मल्टीप्लाई होकर आता है। क्योंकि ये संवेदनशीलता बड़ी है कि चीजें कैसे हो रही है जीवन में बचपन से। जिसकी चेतना का स्तर ऊपर है तो वो जानता है कब कैसे कुछ दिया, कब कैसे मल्टीप्लाई होकर आया, उसको सारा खेल दिखाई देता है। वो बीज है जो दिया गया, वो बीज है। कुदरत के देने का तरीका वही है, एक बीज डालो तो एक पेड़ जिसमें लाखों और बीज मिलते, मल्टीप्लाई होकर देना ही कुदरत जानती है। जो इंसान कुदरत के नियम जान जाता है, यानी चेतना का स्तर जिसका बढ़ जाता है, वो सहजता से दे पाता है। कॉमन सेंस जरूर रखता है क्योंकि उस पर और लोग भी निर्भर है तो उनका भी ख्याल रखना है। सभी का सोचकर जिसकी चेतना का स्तर ऊपर है तो वो हर एक का सोचकर हर एक के मंगल के लिए क्या किया जाए, सामने लोग देना है यानी अपना नुकसान करना है, ऐसा भी नहीं है। एक समझ जिसके आधार पर वो जीने लगता है, वरना तो वो किसी को मदद कर ही नहीं पाता। तो ये सारे उदाहरण बता रहे हैं चेतना की चोरी कैसे होती है, और सामने सामने से हो रही है तो ये बहुत अफसोस की बात है कि बिल्कुल हम उस पर सोचते ही नहीं है। सामने सामने की चीज चोरी हो जाए, चेतना का स्तर अभी अभी ऊपर था और एक पर्सन से मिले नहीं कि चेतना गिर गई, अरे उसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया, सामने सामने डायरेक्टली हो गया। ये तो जैसे 3 मित्र बात कर रहे हैं, उनका रेडियो चोरी हो गया तो एक कह रहा है कैसे चोरी हो गया, हम तीनों तो जाग रहे थे, कैसे चोरी हो गया? दूसरा कहता है अरे हाँ वाकई कैसे चोरी हो गया, रेडियो हम तीनों के बीच में पड़ा था, वाकई आश्चर्य है। तीसरा कहता हाँ वाकई आश्चर्य है क्योंकि रेडियो बज रहा था, बीच में भी था, जाग भी रहे थे और बज भी रहा था, फिर भी चोरी हो गया। ध्यान किधर था? चेतना की चोरी हो रही है और पता ही नहीं चल रहा है। तो जब 100% पक्का होगा इस चीज की चोरी नहीं होनी चाहिए, तब आप सिक्योरिटी का इंतजाम करोगे। है ही नहीं किसी के पास चेतना का स्तर, तो क्या सिक्योरिटी की बात सोचेगा? भिखारी कभी सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं? है ही नहीं तो कहां सोचेंगे। तो ये टॉपिक समझने के लिए भी चेतना का थोड़ा तो स्तर चाहिए, वरना सिक्योरिटी की बात ही क्या करे, है ही नहीं अगर। तो आज एक लेवल है, श्रवण किया है, शिविर किया है, अगर तो एक लेवल तैयार होती है। अब पाया है और आज ये भी पता चला कि पाया है कुछ है जो मूल्यवान है। ये जो मूल्यवान है इसे संभालना है, इसकी फिक्र करनी है। तो फिर
इसकी सिक्योरिटी का इंतजाम करोगे। ये जो समझ रहे हो, ये समझ ही बड़ी सिक्योरिटी है। ये टॉपिक गहराई से समझ रहे हो, यही अपने आप में बड़ी सिक्योरिटी है। इस वक्त हम समझ रहे हैं कि ये चेतना की लेवल है, इसे कैसे बरकरार रखा जाए, चोरी होने से कैसे इसे बचाया जाए, और फिर आजू बाजू में जो भी चीज़ें बन रही है वो चेतना के किस स्तर पर बन रही है। स्कूल बन रहे हैं तो वहाँ चेतना का क्या स्तर रखा जाता है, स्कूलों में क्या हो रहा है, क्या चेतना का सब्जेक्ट है वहाँ। अगर कोई उच्च चेतना का इंसान स्कूल बनाएगा तो वो ये सब्जेक्ट रखने ही वाला है। बच्चों को खाली ये बोल दे ये मत करो ये करो, उससे नहीं होगा। उनकी चेतना का स्तर बढ़ाना होगा, वो सब्जेक्ट रखना होगा। कैसे चोरी होती है चेतना की, ये ट्रेनिंग देनी होगी। उस तरह के विषय में बता, क्योंकि ये लोग जब बाहर जाएंगे, विश्व में जाएंगे, तो वो क्या निर्माण करेंगे। वो कॉपी करके पैसे खिलाकर पास हुए हैं तो क्या करेंगे। वो सिर्फ पैसे निकालने के बारे में सोचेंगे, जितना खर्चा किया अब कैसे निकले। फिर शादी कर रहा है तो उस लड़की से निकाला जाए कि भाई इतना इतना खर्चा आया है डॉक्टर बनने में, उसे दहेज में इतने देते हो क्या। कहीं से तो निकालने की कोशिश करेगा ना कि इतना खर्चा किया। अगर चेतना बढ़ाई गई होती तो क्या होता, ये सबसे बड़ा उपहार है उस बच्चे के लिए। वो बच्चा जिस स्कूल में वो सब्जेक्ट होगा तो जिंदगी भर उस स्कूल को याद रखेगा कि हमारे यहाँ ये सब्जेक्ट था। इसलिए आज हम दूसरों की बातें देखकर विचलित नहीं होते, अपना निर्णय उस चेतना से ही लेते हैं। दूसरे ऐसा कर रहे हैं इसलिए हम वैसा नहीं करते। हमारी कॉन्शियसनेस क्या कह रही है, हमारा होश क्या बता रहा है, हमारा विवेक क्या बोल रहा है, अब हम उससे कंसल्ट करते हैं, हृदय से कंसल्ट करते हैं कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। सामने वाला तो ऐसा कर रहा है, उसकी लेवल वैसी है। एक उच्च स्तर का इंसान उच्च लेवल का निम्न स्तर की चेतना वाले को पहचान सकता है, मगर जिसका निम्न है चेतना स्तर वो उच्च स्तर वाले को नहीं पहचान सकता। आपको दिखाई देगा लोगों की मान्यता क्या है, अरे क्यों इसमें फंस रहे, इसमें फंसने की आवश्यकता नहीं। अगर आप मान्यताओं से बाहर आ गए हो तो आपको दिखाई देगा ये क्यों खामखा ये दुख भोग रहे हैं। इस दुख भोगने की आवश्यकता है नहीं, इतना घबराने की आवश्यकता है नहीं, वो रस्सी है सांप है नहीं, ये लोग क्यों इतना डर रहे हैं। उच्च स्तर वाला जानता है, वो बताना चाहेगा यार असली चीज देखो, असली चीज जानो। तो चेतना बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, इस तरह के स्कूल्स हो, उसमें ऐसे सब्जेक्ट्स हो। और हॉस्पिटल्स हो तो कैसी हो, हॉस्पिटल पे आज तक बोर्ड देखा है आपने कभी कि जहां लिखा हो बीमार होने से पहले भी आया करो। ऐसी हॉस्पिटल बनी नहीं ना, तो चेतना का स्तर उठा ही नहीं तो बनेगी कैसे। पूरी पृथ्वी पर चेतना का स्तर बढ़ेगा तो बहुत सारी नई चीजें आकर्षित होगी पृथ्वी पर। पूरी पृथ्वी की लेवल बढ़ानी है तो ऐसी चीजें आकर्षित होगी पृथ्वी पर जो आने के लिए तरस रही है, रुकी हुई है। क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि रिसीवर तो चाहिए ना, कोई रिसीव करने वाला हो ही नहीं। अगर प्रवचन चल रहा है और जो सुनने वाले हैं वो रिसीवर है ही नहीं अगर, तो वैसी टॉपिक निकलती भी नहीं है, फिर केजी का ज्ञान ही चलता है। घर आकर तो वही मूर्खताएं कर रहे हो। तुम्हारी चेतना का स्तर ऊपर उठना चाहिए। सत्संग का अर्थ क्या है, सत्संग भरपाई करता है। जो लुटाकर तुम आए उसकी भरपाई करता है। चलो इतना लॉस हो गया ना, ले लो वापस से उतने पैसे, फिर से आप भरकर जाते हो, फिर से अमीर बनकर जाते हो। सत्संग आपको अमीर बनाता है, अमीर बनने की कला है। सही माने में अमीर कौन, जिसके पास चेतना का उच्च स्तर है। इस अनमोल संदेश द्वारा हमने जाना कि चेतना के उच्चतम स्तर पर रहकर ही हम जीवन के इस सुंदर खेल को बखूबी समझ सकते हैं। उच्चतम चेतना का इंसान ही सही मायने में देने की कला सीख पाता है, क्योंकि कुदरत के नियमों से वह परिचित होता है। साथ ही हमने जाना कि जब पृथ्वी पर चेतना का स्तर बढ़ेगा
तो सभी की ग्रहणशीलता बढ़कर पृथ्वी पर नव निर्माण शुरू होगा। महा आसमानी निवासी शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। इस 5 दिवसीय शिविर में खोजी केवल सत्य श्रवण द्वारा आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचता है। स्वानुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है? इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। अब आइए हम एक खोजी से इस शिविर के बारे में उनके अनुभव जाने। पहले मेरे भैया यहाँ पे आए हुए थे, फिर उन्होंने मुझे एक बुक ला कर दी, स्वीकार का जादू। वो एकमात्र बुक ऐसी थी, क्योंकि मैं अपने टाइम पे बहुत चिड़चिड़ा, और सपोज़ अगर मैं स्टेशन पे बैठा हूँ और बस नहीं आई हुई तो मैं हमेशा सोचता था कि क्या बस लेट हो गई, ट्रेन नहीं आई, परेशान हो रहा हूँ, अब ये नहीं आया, इसने फ़ोन किया था अभी तक ये भी नहीं आया, बड़ी समस्याएं थी। लेकिन उसके बाद ये चीज़ समझ में आई कि जो होना है वो तो होना ही है। अपन फ्री में या फ्री फोकट में कहूँ कि अपन उसके चक्कर में परेशान हो तो क्या होना है। फिर उस बुक से एक ही चीज़ समझ में आई, ये रियलाइज़ हुआ बाहर की दुनिया में कि बाहर के साथ कैसे एक अटैचमेंट बना के चलना है। फिर दूसरा एक बुक मेरे पास फिर आया, अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखें, स्वसंवाद का जादू। वो बुक ने लाइफ बदल के रख दी। वो बुक इतनी अच्छी रही मेरे लिए कि मैं हमेशा सोचता था कि लोग मेरी बड़ाई करें। वो बहुत ज़्यादा हावी थी, बहुत बड़े लेवल पे, और ये चलता रहा। स्वसंवाद की जादू जो बुक है मैंने पूरी पढ़ी, मुझे समझ में आया। थैंक यू। हाँ, बढ़िया। हैप्पी थॉट। हैप्पी थॉट।